हेलो बच्चे लोग, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा मैं करवा रहा हूं आपको विकास का असाइनमेंट जो आपकी मार्च की और जो या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो एग्जाम आएगी उसके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही मैं आपको कंसेप्चुअली सिखाऊंगा, तो आपका साथ साथ ये तो कंप्लीट हो गई विकास असाइनमेंट, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इससे पहले मैं बताऊं कि क्या चलाने वाला हूं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने ऑलरेडी आपका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का अकाउंटिंग वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। नहीं कि आपने वो वीडियो देखा तो जाके चेकआउट करना, मस्त तरीके से समझा है। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे लोग, आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कंसर्न, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये चैप्टर, मगर मैं बता दूं 11 नंबर आता है। कितने नंबर का? 11 नंबर का। और बच्चे लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे सारे वीडियो देख लोगे ना, मिनिमम आप 7 to 8 नंबर तो कंफर्म लेके आओगे। हाँ, अगर आपको 8 से ऊपर जाना है तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम सेक्शन एफ, तो हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कंसर्न वाले से शुरू करते हैं। तो आप सब अपनी अपनी असाइनमेंट निकाल लो और पेज नंबर आ जाओ 27 के ऊपर फटाफट। तो चलो शुरू करते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे भी हम भी आ जाते हैं। ओके, तो हम आ गए हमारी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सेक्शन नंबर एफ, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5, 11 नंबर पहला क्वेश्चन। ओके, अब क्या करना है, मैंने सिंपली आपको कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकूं और हमारा लिखने में टाइम कम जाए, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, लेकिन मैं आपको बहुत मजेदार ढंग से समझाने वाला हूँ। अब हमको कैसे करना है बेटा, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट सारे पढ़ने हैं। गुड्स ऑफ ₹10,000 स्टोलन अवे। बेटा गुड्स चोरी हो गया, ठीक है, इसका ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला, हाँ इसमें आएगा ना गुड्स स्टोलन, परचेस वाले के अंदर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। खाली अपने आप ही यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कौन कौन सा एडजस्टमेंट रिलेट है। अनपेड सैलरी, सैलरीड है तो ये सैलरी को इम्पैक्ट आएगा, तो हम जो सैलरीड है ऊपर सैलरी कहीं दे नहीं रखी, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सैलरीड वाला एडजस्टमेंट आया। 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर हम यहाँ पे बिल्डिंग का, हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट ए लिख देंगे। राइट ऑफ 10,000 एज बेड डेट फ्रॉम डेटर, तो ये डेटर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम डेटर्स के अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख देंगे। फिर ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व, ठीक है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट है, ठीक। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना, आपको फटाफट क्या करना है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर देखोगे, आपको यहाँ पे बोला हुआ है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार कर लेना है, ठीक है। फटाफट क्या करो, आप पूरा अटेंशन मेरे वर्ड्स के ऊपर, मेरे क्वेश्चन के ऊपर कीजिए। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, यहाँ से। गुड्स ऑफ ₹10,000 स्टोलन अवे। अब आपको मालूम होगा जब भी कोई भी कारण से गुड्स चोरी हो जाता है, चला जाता है, फायर हो जाता है, सैंपल में दिया जाता है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि गुड्स जा रहा है, ठीक है। रियल एसेट का नियम लगेगा, ठीक है। रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो, लेकिन नाम क्या आएगा, तो यहाँ पे नाम आएगा परचेस का, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, परचेस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि ये गुड्स चोरी हो चुका है तो ये हमारा नुकसान है, तो लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन, ठीक है। लॉस ड्यू टू गुड्स, ड्यू टू गुड्स स्टोलन, ठीक है। ये गुड्स चोरी हो गया, इससे हमारा लॉस हुआ, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो लॉस है वो किसको हिट करेगा, ये जाएगा पीएनएल के अंदर। अच्छा ये बताओ पीएनएल में हम कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा लॉस है इसलिए पीएनएल के डेबिट में जाएगा। वेरी गुड। और परचेस अकाउंट क्रेडिट है, परचेस की कौन सी बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। हाँ सर याद है, परचेस का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब परचेस में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस सेल लिख देते हैं। परचेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो ये 5 लाख परचेस में जाएगा और ये सेल्स 8,50,000 में जाएगा, सेल्स में जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारा परचेस कितना, 5 लाख लिखा, सेल्स 8,50,000 लिखा। अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको ये एडजस्टमेंट देना है। लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन, तो ये हमारा नुकसान है, मैंने आपको बताया पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ कितना जाएगा, 10,000। तो देखो लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाँ ये पहला वाला है। लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ लिख देंगे 10,000। और दूसरा क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि परचेस के अंदर क्रेडिट मतलब माइनस करेंगे, तो ये परचेस अकाउंट के अंदर माइनस कर देंगे, स्टोलन करके -10,000, तो आ जाएगा 4,90,000, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट खत्म। ओके,
और फिर सेकंड अनपेड सैलरी, बेटा सैलरी यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखी है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरे साल भर की सैलरी चुकाना बाकी है। अब आप बताओ सैलरी अनपेड होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अनपेड है तो पहला तो वो सैलरी के अंदर ऐड हो जाता है, मतलब उतना तो हमारा खर्चा है, तो सैलरी अनपेड सैलरी मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में हमको चुकाना पड़ेगा, तो एंट्री का हो जाएगी, एक जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ क्योंकि सैलरी खर्चा है, और दूसरा ये अनपेड लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी के अंदर जाएगा, तो कितना 4500। तो देखो यहाँ पे 4500 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500 रुपए, एंड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी तरफ आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला, कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू देखो, बिल्डिंग 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 की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख। तो बिल्डिंग कहाँ जाता है बताओ, जल्दी 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 बताओ, बिल्डिंग जाता है बैलेंस शीट के अंदर एसेट तरफ 1 लाख, और इसने बोला कि इसके ऊपर क्या करो, डेप्रिसिएशन गिनो, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला, 10%। तो हम क्या करेंगे, ये 1 लाख का वैल्यू है उसका 10% निकालेंगे 10,000। डेप्रिसिएशन की पे क्या पड़ती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कब हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और ये हमारा खर्चा है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये रहा 10,000 रुपए, ठीक है। ओके सर, आगे चलो। राइट राइट ऑफ 10,000 एज बैड डेट फ्रॉम डेटा। ओके, तो देखो यहाँ पे फटाफट बैड डेट ढूंढने के, बैड डेट कहाँ दिया है, कहाँ है तू, कहाँ है तू, बैड डेट बैड डेट बैड डेट नहीं दिया हुआ बैड डेट, तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, डेटा और क्रेडिटर का बैलेंस देते हैं। अब बताओ डेटा का कौन सा बैलेंस होता है, डेटा का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ये डेबिट वाली अमाउंट किसकी, डेटा की, और क्रेडिट वाली अमाउंट किसकी है, क्रेडिटर की। अब डेटर क्या होता है, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं क्योंकि उनसे पैसा मिलता है, और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, उनको पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये 1 लाख कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, ये 80,000 कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर ओ कहाँ गया, देख पिक्चर, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर डेटर में लिख देंगे, कहाँ है डेटा। ओके, तो ये डेटर में हमने 1 लाख लिख दिया, और क्रेडिटर के अंदर हमने 80,000 लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसने बोला था कि भाई डेटर का क्या करो, आप डेटर्स के अंदर बैड डेट करो, कितना परसेंट बैड, कितने अमाउंट का बोला है, 10,000 का बैड डेट है, तो बैड डेट की इम्पैक्ट क्या होती है, डेटर उतने से कम हो जाएंगे, और क्योंकि ये पैसा हमको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ये पैसा खत्म हो गया, फिनिश हो गया, खलास हो गया, लॉस है हमारा, तो पीएनएल के अंदर डेबिट तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेटर के अंदर हम ये 10,000 माइनस कर देंगे, तो माइनस करके बाद 90,000 लिखना है, और यहाँ पे हमारा बैड डेट कितना हुआ, 10,000 हुआ, तो यहाँ पे बैड डेट लिख देंगे 10,000, सिंपल है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला, राइट ऑफ, ये तो हो गया, ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व के अंदर बोल रहा है तो क्या करने का, मतलब हम क्या करेंगे, उतना हमारा प्रॉफिट कम करेंगे और एक रिजर्व टेम्पररी क्रिएट करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मतलब क्या करो, प्रॉफिट को कम करो, रिजर्व को क्रिएट करो। प्रॉफिट को कम करना मतलब पीएनएल के डेबिट तरफ, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व देखो, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 आया, और ये एक रिजर्व क्रिएट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, हम यहाँ पे ये रहा जनरल रिजर्व 20,000 रुपए, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, ये रही है, तो बताओ ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल हमारा कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ जाएगा कैपिटल, तो ये रहा बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ कैपिटल अकाउंट करेंगे 1,39,000, और ड्राइंग क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं, तो ये 15,000 उसमें से हो जाएगा माइनस। अब एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट गिनना है 10% ऑन कैपिटल। ओके, तो कैपिटल देखो टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल है 1,39,000, इसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा 13,900। ओके, अब ये एक चीज याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस को, बिजनेस के मालिक को 13,900 चुकाने। अब याद रखना बिजनेस और बिजनेस का मालिक क्या होता है, दोनों अलग अलग एंटिटी होती है। अब बिजनेस के एंगल से देखोगे तो बिजनेस का मालिक 13,900 इंटरेस्ट के रूप में ले जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हुआ, खर्चा, खर्चा हुआ, तो ये क्या होगा, एक तो ये खर्चा है पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ, तो देखो पीएनएल अकाउंट के डेबिट तरफ 13,900 लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,900, और ये बिजनेस का मालिक ले जा रहा है मतलब उसकी कैपिटल उतने से बढ़ जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसमें ऐड करेंगे। क्या क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 13,900। ओके, अब यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम ऊपर से आएंगे और ऊपर से देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट्स हमारे बाकी रह गए। चलो आ जाओ। हमारे ड्राइंग एंड कैपिटल हो गया था, परचेज सेल्स हमने देख लिया। गुड्स रिटर्न, अब देखो गुड्स रिटर्न के अंदर क्या होता है, ये जो डेबिट बैलेंस है ये किसका बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का। किसका, सेल्स रिटर्न का। किसका बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का। तो ये हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न में से, सेल्स में से माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा हमारा जो सेल्स है उसमें से ये 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8,10,000 का। कितना आएगा, 8,10,000 का। ओके नेक्स्ट, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है, दोनों हो रहे हैं, डेबिट भी है क्रेडिट भी है। तो डेबिट वाला कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और क्रेडिट वाला कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। सिंपल है। ओके नेक्स्ट, रेंट। रेंट, ये रेंट खर्चा है, अब डेबिट में है मतलब ये हमारा खर्चा है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये तो हमने कर दिया। कमीशन, कमीशन देखो किधर दे रखा हुआ है, डेबिट में दिया है। अगर ये डेबिट में दिया है इसका मतलब क्या है, कहाँ जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। बिल्स, बिल्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं, बिल्स पेबल भी हो सकते हैं। तो देखो बैलेंस कौन सा है बेटा, दोनों बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल भी है और बिल्स पेबल भी है। और जो बीआर, जो बिल्स रिसीवेबल होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो किसका होता है, बिल्स पेबल का होता है। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा, बिल्स पेबल के अंदर, और ये जाएगा बिल्स रिसीवेबल के अंदर। इन शॉर्ट, ये जो 15,000 आप कहाँ लिख दो इसको, एसेट तरफ, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और ये 25,000 को कहाँ लिख दो, लायबिलिटी के अंदर। तो हमारा 15,000 एसेट्स में चला जाएगा और 25,000 लायबिलिटी में जाएगा। कैश एंड बैंक, देखो कैश एंड बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस दिया, मतलब पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, एसेट तरफ। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमने देख लिया। फर्नीचर 30,000 कहाँ जाएगा। देखो एक चीज आपको याद रखना, जब है ना डेबिट में बैलेंस होता है तो वो आइदर कहाँ जाएगा, वो या तो हमारा खर्चा होगा या तो हमारी एसेट्स होगी। तो डेबिट में कहीं पे भी आए तो आइटम दो ही जगह आएगी, या तो एक्सपेंस में या तो एसेट्स में। क्रेडिट में है इसका मतलब आइटम दो ही जगह आएगी, या तो वो हमारी इनकम होगी, ठीक है, या तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। बस ये नियम है याद रखने का। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर है तो वो हमारी एसेट्स हुई। ऑफिस मशीन, चलो ऑफिस मशीन 2 लाख रुपए, फटाफट बोलो कहाँ पे जाएगा, ये हमारी एसेट्स है। वेरी गुड। फिर है वेजेस। वेजेस, वेजेस के अंदर क्या है, वेजेस के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस जाएगा हमारा, वेजेस जाएगा हमारे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ। कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ जाएगा। ठीक है, 10% बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि 10% बैंक लोन मतलब हमने बैंक से लोन ली। और वैसे भी अगर आप बोलोगे इससे मालूम कैसे पड़ेगा, तो देखो इंटरेस्ट कम होता है कि लोन कम होती है, ऑफकोर्स वाली बात है इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट लोन पे तो कैलकुलेट होता है। तो कभी इंटरेस्ट लोन से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, ये लोन हुई, और ये क्या हुआ, ये उसका इंटरेस्ट हुआ। मतलब आपको पता है कि ये लोन है तो ये कहाँ जाएगी, आइदर ये इनकम हो गया तो लायबिलिटी होगी। तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी, ये इनकम थोड़ी हुई कोई, तो ये क्या है, कहाँ जाएगी, लायबिलिटी तरफ। अच्छा, ये इसके ऊपर ये लोन है, लायबिलिटी है, हमने ये ली है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा मतलब ये हमारा खर्चा है। खर्चा है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो ये 10,000 रुपये पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट में जाएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक। जनरली क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा, जनरली क्लोजिंग आता है एडजस्टमेंट में। मगर किंतु परंतु क्योंकि हमको ये ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो इसके हम एक ही इफेक्ट देंगे। कितनी इफेक्ट देंगे, एक। अब जब कोई भी चीज क्या होगा, आप याद रखना, जब कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में दियो, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वन इम्पैक्ट होती है। कितनी इम्पैक्ट होती है, एक ही इम्पैक्ट होती है। तो ये बताओ 10% और सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कौन जाएगा, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक है और इसकी एक ही इम्पैक्ट है तो कहाँ जाएगा, देखो ये वैसे तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ नहीं एडजस्टमेंट में लिखा होता तो हम कहाँ लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट तरफ एंड बैलेंस शीट में एसेट तरफ। मगर क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है
तो ये कहाँ जाएगा, एसेट तरफ जाएगा। वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, हमारा होता है ये खर्चा, खर्चा होता है तो कहाँ जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ जाएगा। कितना, 1 लाख। हो गया, बस इतना सिंपल तो था। चलो अब क्या करेंगे, ये जो हमने एडजस्टमेंट किए फटाफट हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए थे, इसको हम जिस तरह का बैलेंस ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखा और डिफरेंस फाइंड आउट किया, वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीएनएल अकाउंट के अंदर ये फिगर को कैरी फॉरवर्ड किया, वापस से क्या किया, क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट में से सारी फिगर्स माइनस कर देंगे। तो कितना है यहाँ पे, सारी फिगर माइनस करने के बाद 1,22,600 कितना आया, 1,22,600। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो ये जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसकी फिगर हम बाहर लिख देंगे और बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। देखो टोटल कितना है, 4,90,000, 4,90,000 और हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। कैसा लगा बच्चों? देखो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए क्या होगा कि मैं वीडियो को बिना मतलब लंबा करो। आप जहां अटक रहे हो आप वो वीडियो का पॉइंट देखो, आपका काम क्या हो जाएगा, वीडियो आपका फटाफट कंप्लीट होगा, आपका तैयारी जल्दी से होगी। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से बनाया। और इसमें एक चीज नोट करने लायक है, आप अगर पीछे आंसर देखोगे ना तो वहां पे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, वहां पे दे रखा हुआ 118100, कितना 118100, लेकिन एक्चुअल में ये इतना नहीं है। ये कितना है एक्चुअल में, एनपी 122,600 है, कितना 122,600। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। हमने ये 11 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन को खत्म करना। फटाफट आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसको जब भी आप अपनी तैयारी खुद कर सकोगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, मेरे को बताना जरूर आपको ये वीडियो कैसन लगा, मजा आया कि नहीं आया, आया ना। चलो तो फटाफट क्या करोगे, आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना कि भाई अब अकाउंट्स में घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप खुद करने जाओगे ना, एक एक क्वेश्चन करने के अंदर आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लगेगा, उसमें भी क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट में बहुत जगह छोटी छोटी माइनर भूले हैं, या तो क्वेश्चन में भूले या तो आंसर में भूले। मैं सब ही आपको बताऊंगा। होता क्या है, जब आपको वो आंसर नहीं मिलता तो आप क्या हो गए, आप निराश होकर बैठ जाते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये गलती है तो आपको ये लगेगा हाँ मैं सही था। ठीक है, तो चलो फटाफट ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो के साथ क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जिसके कारण आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पढ़ते रहें, अपना ध्यान दें। ओके, बाय बाय।